गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नॉर्मल स्टार्ट किया था। नॉर्मल के बारे में पढ़े थे कि नॉर्मल हमारा क्या होगा। अब लेक्चर 5 में आज हम लोग कुछ एप्लीकेशंस नॉर्मल के देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इफ़ नॉर्मल टू द कर्व इज़ 2 to the power x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equals to a to the power 2/3 makes an angle phi with x axis. Prove that its equation is y cos phi minus x sin phi equals to a cos 2 phi. तो बच्चों थोड़ा सा पहले हम कर्व को समझ लें, आखिर क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास कर्व है, कह रहा है नॉर्मल जो है इसका, तो ये सपोज क्या ऐसे कर्व होगा, ये हमने टेंजेंट बना लिया, दिस इज आर टेंजेंट, ओके। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट, ठीक है। ये 0/0, से नहीं जा रहा है, ओरिजिन से नहीं जा रहा है, कह रहा है दिस एंगल मेक्स फाई, ओके बच्चों। तो इसको हम लोग n सपोज कर ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास हो जा रहा है t, यहाँ पे पॉइंट हमने P ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1। अब ध्यान देंगे बच्चों, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे पॉइंट हमने A सपोज किया है, सो ये कितना एंगल हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 90 प्लस फाई, ठीक है। और इसी को हम लोग साई एंगल सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर हम tan निकालना चाहेंगे, tan, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का इसका बच्चों स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू dy/dx एंड दिस इक्वल्स टू tan साई। अब साई की वैल्यू हमें कितनी पता है, tan साई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस फाई, ओके। सो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, tan 90 प्लस फाई इक्वल्स टू होता है माइनस कॉट फाई। इट मीन्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा या dy/dx एट पॉइंट, dy/dx हम लोग एट पॉइंट निकाल लें, dy/dx एट पॉइंट x1, y1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस कॉट फाई। अब यहाँ लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व का इक्वेशन हमें बच्चों दिया है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a to the power 2/3। इक्वेशन नंबर 1, लेट p of x1, y1 be the point of contact। अगर p हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इस कर्व का, सो p मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हियर x1 टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 2, ओके। डिफरेंशिएटिंग, अब हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों देखिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 x टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो आएगा -1/3 प्लस 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू कांस्टेंट 0। आगे देखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx टेकिंग कॉमन 2/3 ऑन बोथ साइड्स। तो वी हैव, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज x टू द पावर 1/3 प्लस 1/y टू द पावर 1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। नाउ dy/dx इक्वल्स हो जाएगा बच्चों माइनस, हियर
आएगा y⁻⁴ अपॉन x⁻⁴। अभी तो ये हमारा डेरिवेटिव निकला है, ये स्लोप कब होगा? व्हेन x1 y1 पे इसको हम वेरीफाई कराएं एट पॉइंट x1, y1 कितना हो जाएगा? dy/dx x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन x1 होल पावर 1/3। ओके बच्चों, बट हियर dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस cot phi। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। दिस कैन बी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ हियर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 से हमें क्या मिल जाएगा? माइनस y1 अपॉन x1 होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस cot phi। क्लियर है बच्चों? अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट, सो यहाँ पे अगर हम क्यूब ले ले दोनों साइड में, तो यहाँ हो जाएगा y1 अपॉन x1 इक्वल्स टू cot क्यूब phi। ठीक है, एंड इट इज़ रिटन एज y अपॉन x1 इक्वल्स टू cos क्यूब phi अपॉन साइन क्यूब phi। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बन जाएगा? अगर हम इसको थोड़ा सा x1 और y1 के फॉर्म में लिखें तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 को यहाँ भेज रहे हैं, cos को यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन साइन क्यूब phi इक्वल्स टू y1 अपॉन cos क्यूब phi। और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये एक कांस्टेंट a है, क्योंकि हमें प्रूफ में बच्चों a चाहिए, तो हमने इसको बराबर ये एक रिलेशन आ रहा है इक्वल्स टू, इसको a सपोज कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी x1 इक्वल्स टू a साइन क्यूब phi। ओके, एंड y1 इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चों? a cos क्यूब phi। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 पे क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 के बच्चों हम लोग को वैल्यू पता है, ठीक है, और वहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे dy/dx एट पॉइंट और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 की जगह हम लोग रख रहे हैं a cos क्यूब phi इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस cot phi, और ये हो जाएगा x माइनस a साइन क्यूब phi। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, cot ऊपर tan बना देगा, तो इसको साइन अपॉन cos में लिख ले रहे हैं। तो y माइनस a cos क्यूब phi इक्वल्स टू साइन phi अपॉन cos phi इंटू x माइनस a साइन क्यूब phi। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा cos phi y इंटू cos phi, इसी प्रोसेस में लेना है ना, y इंटू cos phi माइनस a cos की पावर 4 phi इक्वल्स टू x इंटू साइन phi माइनस a साइन टू द पावर 4 phi। इस बात से सहमत हैं? अब देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये हमें चाहिए क्या? y cos phi माइनस x साइन phi। तो दिस इम्प्लाइज दैट y cos phi माइनस x साइन phi इक्वल्स टू, इसको उधर जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों तो एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे cos इस की पावर 4 phi माइनस साइन टू द पावर 4 phi। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर phi माइनस साइन स्क्वायर phi एंड cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi। बच्चों इसकी वैल्यू बिकम्स टू 1 और ये हमारा cos 2 phi होता है।
तो यहाँ आ जाएगा आपका a cos 2 phi एंड विच इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देख लीजिए एकदम सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप जो कह रहा है वही आप करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चों देखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, फाइंड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट at which normal to the curve, normal to the curve, at which normal to the curve 9y square equals to x cube cut equal intercepts, equal intercepts on the axis, ठीक है बच्चों। इसका फिगर देख लें कैसे ड्रॉ होगा बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व, ये हमारे पास एक कोई कर्व है, कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो पहले हम लोग नॉर्मल कंसीडर कर लें। हाँ, ये हो गया हमारा एक्सिस। हमने ये सपोज कर लिया नॉर्मल हमारा है इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। इक्वल इंटरसेप्ट इधर भी हो सकता है बच्चों और वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, किधर से भी बन जाएगा ना। देखिए कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो अगर ये नॉर्मल है, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट, तो इसका मतलब कर्व हमारा कुछ ऐसे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, और टेंजेंट हमारा कुछ यहाँ से निकलेगा। ये देखिए ये टेंजेंट आएगा, ठीक है, ये टेंजेंट t हो गया है, ये नॉर्मल n हो गया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p है x1, y1। अब हमें एब्सिसा, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इस बात को हमें ध्यान देना है, ओके, ठीक है। चलिए, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें बच्चों क्या दिया है, 9y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। हमने सपोज कर लिया लेट p ऑफ x1 y1 be the point of contact, point of contact। अगर ये point of contact होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 18y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 18y, तो 3 and 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6y। अब एट पॉइंट x1 y1 पे इसको वेरीफाई कराइए, x1 y1 पे वेरीफाई कराएंगे, देन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1
is equals to put x1 at the place of x and y1 at the place of y. So x1 square upon 6 y1. This is equation number 3. इतना तो बच्चों हमें हर क्वेश्चन में करना है. नेक्स्ट अब हमें क्या यहाँ कह रहा है कि नॉर्मल टू द कर्व कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. ठीक है, यहाँ कह रहा है नॉर्मल टू द कर्व कट इक्वल इंटरसेप्ट. सेप्ट्स. तो यहां देखेंगे बच्चों नॉर्मल क्या होता है. नॉर्मल का स्लोप 1 - 1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1. दिस इज इक्वल्स टू ±1. हमें ये गिवन दिया हुआ है. ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ±1. 45 डिग्री या एक 45 एक 135. ठीक है, 10 वहाँ पे 1 हो जाएगा और दूसरे पे -1 हो जाएगा. अब dy/dx की अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट -6 y1 अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल्स टू ±1. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. बच्चों यहाँ हम सीधे माइनस से माइनस नहीं काटेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के पॉजिटिव कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 36 y1 स्क्वायर अपॉन x1 टू द पावर 4 इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +1 बचेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x1 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 36 y1 स्क्वायर. ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हाँ, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख दें x1 टू द पावर 4 - 36 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. हमें वहाँ से y1 को हटाना है. ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 में y1 स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब अपॉन 9 ये बन जाएगा. इसको लाके यहाँ प्लेस कर सकते हैं. तो इट कैन बी रिटन एज x1 की पावर 4 माइनस 36 इंटू x1 क्यूब अपॉन 9 इक्वल्स टू 0. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. 9 एंड यहाँ पे 4, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x1 टू द पावर 4 माइनस 4 x1 क्यूब इक्वल्स 0. अब बच्चों हम लोग x1 क्यूब कॉमन ले रहे हैं. सो ब्रैकेट में आएगा x1 माइनस 4 इक्वल्स 0. अब जब x1 बराबर करेंगे तो x1 क्यूब बराबर 0. दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 0. एंड जब हम लोग x1 माइनस 4 इक्वल्स 0 करेंगे तो x1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्या, x1 इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख ले बच्चों. इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन और देखेंगे. अब डबल पॉइंट से निकलने वाली बात करेंगे कि 2 पॉइंट हमें दिया रहे. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं. इफ द नॉर्मल टू द कर्व, if the normal to the curve y square equals to 4ax at a t1 square comma 2a t1 and meet again at a t2 square comma 2a t2.
prove that T2 equals to minus T1 minus 2 upon T1। ओके, ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए अब हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक बार नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के फिर से वेरीफाई करा देंगे, बस अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, स्टेटमेंट उसी प्रोसीजर पे लिखेंगे, सारे सवाल का एक ही तरीका। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1। लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो x1 y1 मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x1, इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सो 2y dy by dx equals to 4a। now dy by dx becomes to 4a upon 2y equals to 2a upon y, and at point x1 y1 कर दें, या a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, इस पॉइंट पे निकालना है हमको, यही तो पॉइंट दिया है। सो dy बाई डी एक्स बिकम्स कितना हो जाएगा गिवन पॉइंट पे, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन y1 की वैल्यू 2a t1, 2a कैंसिल इक्वल्स टू 1 अपॉन t1। ओके बच्चों, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सेम पॉइंट a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ये हमारा होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x माइनस x1। अब x1 y1 की वैल्यू प्लेस करिए, तो यहाँ आएगा y माइनस y1 की जगह हो जाएगा 2a t1 इक्वल्स टू -1 अपॉन t1 इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर। अब देखिए ये बच्चों हो जाएगा y माइनस 2a t1 इक्वल्स टू -t1 x माइनस a t1 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ बात करेंगे कि थर्ड मीट अगेन एट किस पॉइंट पे मीट करता है, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, इस पे मीट करेगा। तो अब देखिए इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, वेरिएबल केवल x1 y1 है कर्व का। तो इस पॉइंट को हम x और y की जगह वेरीफाई कराएंगे। सो पुट y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट 2a t2 माइनस 2a t1 इक्वल्स टू -t1 इंटू x की वैल्यू है a t2 माइनस a t1, ठीक है, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं बच्चों, 2a निकालेंगे तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल्स टू माइनस t1 a निकालेंगे तो ये लिखेंगे t2 माइनस t1, t2 स्क्वायर माइनस t1, तो t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1। अब देखिए a से a कैंसिल, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। नाउ वी हैव 2 इक्वल्स टू माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा -2 अपॉन t1 इक्वल्स टू
T2 प्लस T1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ T2 निकालेंगे तो ये T1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। यही रिलेशन हमें फाइंड करना है, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। नोट करिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से नॉर्मल का कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास आएगा एक लास्ट कंटेंट इसी टेंजेंट नॉर्मल में कि व्हेन टू कर्व्स कट ईच अदर, तो उसके एंगल के बारे में हमें चर्चा करनी रहेगी। ओके, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, बाकी का डिस्कशन PSS में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।